आइए जाने जीवन की परिभाषा है माँ। यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भू ओम आदि एक अक्षर वाले शब्द हैं, किंतु उनके अभिप्राय, उनके अर्थ, उनके मतलब इतने गहन, इतने अहम, इतने ऊंचे और इतने विशाल हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। वे शब्दातीत हैं, कल्पनातीत हैं। यथा अक्षर ओम आ, ओम माँ से निर्मित हैं, जिसका निहितार्थ है अनंत। ऐसे ही माँ के माँ में आ की मात्रा माँ, जिसका तात्पर्य मन, ममता, और आ का अर्थ है आह्लाद, स्नेह, प्रेम। अर्थात माँ एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा पात्र है जिसका मन आह्लाद से भरा हो, जिसकी ममता आह्लादित हो। चूंकि मन और आह्लाद अपरिमित हैं, अनंत हैं, इसलिए माँ बेजोड़ एवं अद्भुत हैं। आकार में लघु हैं, किंतु क्रियान्वय में असीम हैं, विराट हैं। वैसे तो माँ अलौकिक भी हैं, वर्णनातीत भी हैं, किंतु चूंकि हम लौकिक हैं, इसलिए परिवार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का उसी के द्वारा संपादित होती है। जिसके बिना परिवार साकार नहीं होता, ऐसी माँ, ऐसी जननी, ऐसी शाश्वत स्वरूपा नारी रूप, चाहे कामकाजी हो या गृहिणी, कभी हम विस्मृत नहीं कर सकते। माँ परिवार का अविभाज्य अंग है। माँ की चाहत अपने पुत्र पुत्रियों पर सदैव समान होती है, न किसी पर कम न ज़्यादा। किंतु परिवार के हर सदस्य को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि माँ सबसे अधिक उसे ही चाहती है। पिता चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों, संतानें पिता की तुलना माँ के ज़्यादा निकट होती हैं। माँ के विषय में यह कितना सार्थक सत्य है कि हर शिशु की पहली गुरु माता ही होती हैं। बच्चे का पहला संवाद भी माँ से ही होता है। बच्चा पहला शब्द भी माँ कहकर पुकारता है, और बच्चे का सर्वाधिक सानिध्य भी माँ के साथ ही होता है। माँ अपने शिशु को संस्कार देती है, आरंभिक शिक्षा देती है, उसका भरण पोषण किशोर होने तक करती है, और बच्चियाँ तो सब कुछ माँ से ही सीखती हैं, और तब तक सीखती हैं जब तक वे विवाहित होकर विदा नहीं हो जाती। माँ बच्चियों के बहुत करीब होती हैं, इसलिए माँ को उनकी पसंद नापसंद का भी भली भांति पता होता है। माँ चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, वह संतानों को हमेशा श्रेष्ठ बनाने में ही जुटी रहती हैं। इतिहास गवाह है कि माँ ने सदैव ही अपने बच्चे को राह दिखाई। इसलिए कहा गया है कि पुत्रो कुपुत्रो भवति, माता कुमाता न भवति। अर्थात एक बार संतानें गलत मार्ग पर जा सकती हैं, पर माँ कभी कुमार्ग पर नहीं जाती, कुमाता नहीं होती। चाहे पौराणिक समय रहा हो या आधुनिक, माँ में माँ ही दिखी। यदि किसी विशेष माँ का उदाहरण दिया जाए तो अन्य माताओं के साथ अन्याय होगा, क्योंकि सारी माताएं ही विशेष होती हैं। माँ एक ऐसा शब्द है, ऐसा अक्षर है जिसमें ममता उमड़ती है और स्नेह रिश्ता है। माँ के गुण भी असीमित हैं, उसे एक या एक गुण में परिभाषित नहीं किया जा सकता। माँ की गोद, माँ के आंचल में वे समस्त सुख हैं जो इस लौकिक संसार में हैं। माँ के बिना शिशु की और शिशु के बिना माँ की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसा ही बिना माँ के परिवार के विषय में सोचना भी संभव नहीं है। माँ को और माँ के मनोविज्ञान को जानना समझना लगभग असंभव है। माँ प्राकृतिक की परमपिता, परमेश्वर की प्राणियों के लिए एक अद्भुत, अप्रतिम व अलौकिक उपहार हैं, देन हैं। माँ शास्त्र सम्मत हैं, माँ ज्ञान विज्ञान सम्मत हैं, माँ अध्यात्म हैं, विचार हैं, निराकार भी हैं और साकार भी। माँ पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, अभिवंदनीय हैं। माँ संप्रदाय
समुदाय सांसारिकता से परे हैं। माँ के विषय में, माँ की महिमा के बारे में बखान करना अर्थात अथाह समुद्र की जल राशि में से कुछ बूंदे निकालना है। मनुष्य प्राणी पितृ ऋण से भले ही उऋण हो जाए, मातृ ऋण से उऋण होना संभव नहीं। इसलिए कहा गया है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गदपि गर्यसी। माँ के विषय में कवियों, शायरों, साहित्यकारों ने भी बहुत लिखा है। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माँ के मंदिर सदैव शिखरों पर ही होते हैं। माँ गंगे, माँ भारती, मातृभूमि हमारी हम सबकी अस्मिता है, पहचान है। माँ ही संसार है, माँ ही जीवन है, माँ ही हमारे जीवन को परिभाषित करती है। माँ हमारे हृदय में संवेदना का सजल भाव प्रवाहित करती है, अतः हमें माँ की सेवा करनी चाहिए। अखंड ज्योति, अप्रैल सन 2025। युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।